आइए नटनी आइए, आज हमने आपको अपने इस दरबार के अंदर जानती हो किस लिए बुलवाया है। हम आपके नाच और गाने से आज बेहद प्रसन्न हुए हैं और इस खुशी के मौके पर हम आपको विशेष सम्मान देना चाहते हैं। आज तुम जो भी चाहो मुंह मांगा धन तुम्हें दिया जाएगा। बादशाह अकबर के हाथ से बताइए आप क्या चाहती हो। हे महाराज, आपने हमारे नाचने और गाने की इतनी तारीफ की है, हमारे लिए वही काफी है। हमें धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। हे नटनी, स्वयं बादशाह अकबर ने तुम्हें बुला करके और कुछ मांगने के लिए कहा है। उसके बाद में अगर तुम कुछ नहीं मांगती हो, कुछ नहीं लेती हो, तो इसमें हम अपनी तौहीन समझेंगे। इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आप अपनी और अपने दरबार की तौहीन समझते हैं जी। तो हे बादशाह सलामत, मुझे हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपकी इस भरी सभा में आपसे झोली फैलाकर इंसाफ मांगती हूँ। इंसाफ? जी, मुझे इंसाफ चाहिए। हमने हीरे मोती मोहर असर भी कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। जी। उसके बावजूद तुमने झोली फैला करके इंसाफ की फरियाद की है। जी। हम महसूस कर रहे हैं कि किसी ने तुम्हें सताया है। सताया है? अगर तुम्हारे साथ में किसी ने नाइंसाफी की है, बदसलूकी की है, तुमको सताया है, तो इस भरे दरबार में निसंकोच तुम उसका नाम बता सकती हो। उसको सजा देने का भी काम करेंगे और तुम्हारा हम इंसाफ भी करेंगे। हे बादशाह सलामत, आपके इस भरे दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। चोर? जी। नटनी, शायद आप भूल गई हो, ये चोरों का दरबार नहीं। यहाँ पर एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति मौजूद है और ये बात कहकर भी तुम हमारे दरबार का अपमान कर रही हो। लेकिन तुमने इतने विश्वास से कहा है तुम्हारा चोर। मेरा चोर? तुम्हारी चोरी की है? जी। तो बताइए फिर कौन है वो चोर। उस चोर को भी सजा देने का काम करेंगे। तुम्हारी चोरी में जो भी चीज कही है वो बरामद करवाएंगे, उसका दुगना दिलवाएंगे और चोर को सजा भी देंगे। तो बादशाह सलामत जी, मेरा वो चोर यहाँ से लेके यहाँ तक, जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई और नहीं जी, बल्कि ये शेर खान है। जानती हो आपने किसके ऊपर हाथ डाला है? या मेरे मौला, खा खा के गर्दन भी भैंस जैसी हो रही है शेर खान की। इस शेर खान की बदौलत ही आज तुम इस दरबार में खड़ी हो। आपकी चोरी की है इसने। यही तो गलती करती शेर खान ने हमें बुला के। ये हमारे दरबार का बहुत वफादार आदमी है। अच्छा। और आज इसी की जीत की खुशी में आप शामिल हुई हो। हाँ। लेकिन आप इतने विश्वास से कह रही हो कि आपकी शेर खान ने चोरी की है। चोरी की है? क्या चुराया है? इस शेर खान ने 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है। शेर खान, दरबार से तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं तुम्हें दी जाती है, उसके बावजूद भी आपका नाम चोरी में लिया गया है। क्या तुमने वास्तव में इस नटनी की चोरी की है? बादशाह सलामत, एक तो मेरा कहना आपसे ये है कि इस नटनी ने मेरे पे चोरी लगा दिया। आप ध्यान हमारे केस पर ही रखिए। और दूसरी बात यह कि ये मुझे चोर बता रही है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? हाँ। लेकिन इसने कुछ भी मांगने से पहले हीरे मोती मोहर असर भी कुछ भी लेने से इनकार करते हुए केवल तुम पे चोरी लगाई है। क्यों? और झोली फैला करके इंसाफ की फरियाद की है। शेर खान, अच्छा, कुछ तो बात है। बादशाह सलामत, मेरी बात सुनिए। क्या तुम जानते हो इस नटनी को? मेरा इस नटनी से कोई मतलब नहीं है। आज से पहले कभी देखा हो? बिल्कुल नहीं, देखने को कोई मेरी बुआ लगाए। नटनी, आप जानती हो इसको? बिल्कुल जानती हूँ। अच्छा जी। आपकी चोरी की है इसने, पूरे विश्वास से कह रही हो? पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ और मेरे पास सबूत भी है। ए नटनी, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला वो प्योर मुल्ला हूँ। जो चोरी की तो दूर की बात, तेरी शिकल भी आज से पहले मैंने नहीं देखी। तू 5 टाइम नमाज अदा करता है? हाँ। ए रहने, कई दिन में तो नहावे है तू। शेर खान, बादशाह सलामत, तेरा चोरी में नाम लिया गया है
और तुम मना कर रहे हो, हाँ, जबकि इसने चोरी का आरोप लगाया है तुम्हारे ऊपर। चोरी का भी आरोप लगा रही है, एक आरोप इसने और लगा दिया है मेरे पे नहाने का। इस नटनी का क्या मतलब, मैं चाहे नहाऊं या ना नहाऊं। अच्छा, हाँ तो नवाज तो ढंग से अदा करा कर। शेर खान, हाँ, अब सीधी सी बात यह है कि तुम्हारा चोरी में नाम लिया गया है, तुम मना कर रहे हो, अपनी सफाई दे सकते हो क्या? बात सलामत, मैं अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश आपके बीच में कर रहा हूं, और यदि इसमें गलती नटनी की लिकट गई तो फिर इसका क्या इलाज होगा? बात सलामत, इसका ये इलाज होगा कि इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर चोरी साबित हो गई तो फांसी लगेगी। मेरे ऊपर चोरी साबित नहीं हो सकती। बात सलामत, मैं एक पाक मुल्ला हूं, बिल्कुल पवित्र। अच्छा, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है अब तक। दामन पे दाग तो नहीं, लेकिन ये चोरी का जो दाग लग रहा है, अब इसका क्या करूं? बात सलामत, एक बात बताइए आप, राजा महाराजाओं के तो चोरी होते हुए हमने भी सुना है, लेकिन अब नटों में भी चोरी होने लगी। शेर खान, तुम किसी की जाति के बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे। चोरी किसी की भी हो सकती है, और जब इसने अपनी मेहनत मजदूरी करके कुछ भी कमाया है, कुछ भी बनाया है, उसके बाद में इसने चोरी का आरोप लगाया तो कोई ना कोई तो बात होगी। नटनी, अगर आप इस शेर खान को जानती हो, ये मना कर रहा है, अगर इसने चोरी की है तो कोई चोरी का प्रमाण दे सकती हो, और अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत दो। मैं सफाई पेश कर रहा हूं। बात सलामत, मेरी आप फरियाद सुनिए। कहिए। हो लियो मैं ठाके कहूं हूं कुरान स्यान नट की देखी को न्यालो में ठाके कहूं हूं कुरान शान नटड़ी की देखी को न्यालो में आके कहूं पुराण। ओ बादशाह के सामी अपने, बादशाह के सामी अपने हलपिया करूं हूं बयान, मुंह मक्के की डब कर कहता क्या? खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात अलग, पर नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात अलग, पर नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़ रे हो, कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई होगा काम खास इसका। रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। वो सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। हो मेरे साथी रुकिया कई रोज, मेरे साथी रुकिया कई रोज, मौज से खाना पीना सोना लो मैं आके कहूं कुरान। और मैं बूंदी गढ़ गया था बेशक, क्या नटनी से काम मेरा। किरण मई ने करा महल में ठहरण का इंतजाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में यो नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में यो नाम मेरा। यू होंग जागा चोरी जो
लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से बाहर, मेरा दुख सीमा से बाहर। नार ने न्यो पड़ारे आप से रोना लो मैं आके कहूँ कुरान। बादशाह सलामत, हाँ शेर खान, इस नटनी की बात समझ में नहीं आ रही है और मैं एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं। जी ऐसा ना हो जब से नटनी इस दरबार में आई है आप मेरी तरफ से कोई बात अब लो नहीं कह पाए, उल्टा और मुझे ही दबाने की कोशिश हो रही है दरबार में। अच्छा, हाँ, ये बात है। जबकि मैं आपका साड़ा भी लगता हूं। शेर खान, ये औरत है और औरत की सुनवाई ज्यादा होती है, औरत की सुनवाई पहले भी और अब भी। अगर एक औरत थाने में जाकर के खड़ी हो जाए, मानिए एडवोकेट साहब, एक औरत जाकर के अगर थाने में जाकर के कोई आरोप लगाने लगे तो मानी जाएगी, उस औरत की बात पर विश्वास किया जाता है। पहले भी माना जाता था, बादशाह अकबर भी, क्योंकि बादशाह अकबर भी अगर इसकी हम फरियाद ना सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अच्छा, मैं तो चैन फांसी पे चढ़ जाऊं चाहे मेरी नाट कट जाओ, लेकिन तुझे फांसी का जिक्र क्यों होने लगा? तुझे डर क्यों चढ़ रहा है? मुझे डर इसलिए चढ़ रहा है कि मैं आपका साड़ा भी लगता हूं, आपने एक भी बार इस नटी को नू नहीं कहा है कि शेर खान ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, कही नहीं थी मैंने। इन बात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मुझे कहीं कहीं ये महसूस हो रहा है कि आप इस नटनी पर अपनी नजर साफ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब तुझे हमारी भी नियत में गंदगी नजर आ रही है? देख लीजिए बिल्कुल। शेर खान, हाँ, तेरे होश बिगड़ चुके हैं, तेरा ध्यान अब एक जगह स्थिर नहीं है। बादशाह सलामत, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नटनी जो मुझे फांसी पे चढ़वा देगी। अच्छा, हाँ, 2 मिनट का समय और दे रहा हूँ, जल्दी से जो भी कुछ कहना सफाई दे ले। बस तो आपका फाइनल कर दो। हाँ, कह देगा जहान इसकी, ख्वाबों में भी कसम अल्लाह की, हाँ। मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह दिखे बादशाह, सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। अरे भक्तों के हिम्मती साथी हो भक्तों के हिम्मती साथी, सदा वो भगवान देखा, पी जाऊंगी खून तेरा जो काढ़ता जुबान देखा। जब देखी ना शान मेरी, फिर तिल का कैसे निशान देखा। जब देखी न शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यू किरणमयी सरेआम, यू किरणमयी सरेआम, नाम अब नहीं चाहती पहला को नालो में आके कहूँ कुरान। शेर खान जी, गौर से देख, तूने मुझे कहीं देखा होगा? मैंने नहीं देखा। जानता पहचानता हो? मेरा क्या मतलब, मैं किसी को नहीं जानता। गौर से देख ले। देख ली। नहीं जानता? बिल्कुल नहीं। नहीं जानता? बिल्कुल नहीं जानता। अगर तू मुझे नहीं जानता, बादशाह सलामत,
अगर ये मुझे नहीं जानता तो पूछे इससे। इसने भरे दरबार में पृथ्वी सिंह राजपूत से यह कैसे कह दिया था कि इसने किरणमयी की बाई जांग पे तिल का निशान देखा है। साथियों, अभी आपने सुना, कहाँ जा रहा है? अभी सुना था आपने कि भक्तों के हिमाती साथी सदा वो भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काटता जबान देखा। अरे जब देखी नहीं शान मेरी, फिर तिल का कैसे निशान देखा। यो किरणमयी सरेआम नाम अब नहीं चाहती मैं लखोना। जब ये कुरान हाथ में लेके मुंह मक्के की तरफ करके सौगंध खा रहा है कि आज से पहले इसने कभी मेरी शान शकल नहीं देखी, तो फिर इसने ये कैसे कह दिया कि 1 महीने मेरे पास में जो वहां पर रह करके आया, खाना पीना सोना सब कुछ रहा, इसने किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर तिल का निशान कैसे देख लिया? कैसे इसने उसके पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया? महाराज ये कहाँ जा रहा है? शेर खान, बादशाह सलामत इस केस को यहीं रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मजेदारी नहीं है केस में। अच्छा, बेकार केस है, बिल्कुल बेकार केस है। हाँ। केस को अब हम ठीक कर देंगे, इधर आ जाओ। इसकी जो खामियां थी अब वो दूर हो गई हैं। ठीक बाद में करना, पहले मैं रुखसाना के बच्चा होने वाला है, वहां पे जा रहा हूँ, फोन आया है अभी। आप इस केस को यहीं पे रोक दीजिए, खत्म करिए बात। अब तुझे गैल रुखसाना की याद आ गई, इधर आ जा। मेरी नजरों में कोई खास केस नहीं है ये रुखसाना कौन है? रुखसाना कौन है? हाँ, क्या घरवाली है तेरी? बादशाह सलामत मेरे 6 बीबी हैं और पहले अलीमा के बता रहा था कुछ होने वाला है। हाँ, अब जो रुखसाना का होने वाला है, 2 दिन बाद में नाजिया के भी होगा। ओहो, हाँ। शेर खान तो इधर आ जा। कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, फिर चले जाना। घर पे जाकर के रुखसाना को देख लेना, पहले थोड़ा सा सुन जा। बस तो आ रहा हूँ मैं, आपकी शर्म से सुन ले। हाँ। कैसे भला? पृथ्वी सिंह का, शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ गया। सच्चाई की जीत जग में धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। हाँ, अकबर का इंसाफ साफ, अकबर का इंसाफ साफ भूल ना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। जिस मुकदमे में हमने पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी बोली थी, उसमें पृथ्वी सिंह को बरी और शेर खान फांसी तुम्हें होगी। नहीं बादशाह सलामत नहीं, कलम को यहीं पे रोक दीजिए बादशाह सलामत। कलम रुकने वाली नहीं है, फांसी तुम्हारे लिए बोल चुकी है, लिख दी है। बादशाह सलामत, फांसी लिखते ही दौरे पड़ने लग गए। बादशाह सलामत मुझे पानी पिलाइए। पानी तो अब तुझे ऊपर जाके मिलेगा। खड़ा हो जा, जन्नत में याद किया जा रहा, तुझे आ जा। शेर खान पे तो अभी से माँ की भिनकने लगी महाराज। लेकिन बादशाह सलामत आपका तोड़ रह गया, आप इसे और साफ कर दीजिए। हो रे ना हो पूरी मने की चाहत रे, चाहत रे ना हो पूरी मने की चाहत। बात सुनो काटेगा जैसा बोना लो, मैं भागे कहूँ कुरान। शेर खान तुम्हें फांसी होगी, 2 दिन का समय तेरी फांसी में भी है। तुम्हारे लिए हमने फांसी की सजा लिख दी है और पृथ्वी सिंह राजपूत को बरी किया जाता है। मरने से पहले तेरी भी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। बादशाह सलामत ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने तो हुक्म दे दिया है, उनको क्या आप पाल दोगे मेरे बच्चों को? जब शर्त लगाई थी, जब बच्चे याद नहीं थे तुझे, जब पृथ्वी सिंह को फांसी करवा रहा था तू, जब तुझे बच्चे याद नहीं थे उसके नहीं बच्चे।
2 बच्चे तो इस शरत के बाद हुए हैं, उनका क्या दोष है? अब मेरी बात सुनिए, आपकी तरफ से फांसी का ऑर्डर बिल्कुल साफ हो गया है। सबका ईश्वर रखवाली है, बच्चे पैदा हुए तो उनका पालन पोषण भी हो जाएगा। आपका ईश्वर रखवाली होगा, लेकिन हम तो अल्लाह ताला को मानते हैं। हम अल्लाह ताला को भी और ईश्वर को भी मानते हैं। अच्छा। एक ही बात है दोनों की। बात सलामत, आप ये धर्म मजहब अलग है, बेशक से हम मुस्लिम हैं और ये पृथ्वी सिंह राजपूत हिंदू है, लेकिन वो ईश्वर, वो शक्ति एक है जो इस पूरे संसार को चलाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मेरी बात सुनिए, बात से सलामत, आपकी तरफ से फांसी का ऑर्डर हो गया है बिल्कुल साफ। बिल्कुल। लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? यदि आप उसे पूरी कर दो तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा। अच्छा। हाँ, जन्नत ढूंढ रहा आप भी? बिल्कुल। वो कौन सी अंतिम इच्छा है? मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा ये है। क्या? कि मैं किरणमयी दीदी से 2 बात करना चाहता हूँ। ये मेरी अंतिम इच्छा है। बात से सलामत, मैं अपनी दीदी से 2 बात करनी चाहता हूँ। हेलो, अब ये किरणमयी दीदी होगी तेरी? ये बहन जी है मेरी। थोड़ी देर पहले तो किरणमयी लुगाई बना रखी थी तूने। नहीं बहन जी, आप कैसी की बात कह रही हो? और तुझे एकदम से तुरंत रक्षाबंधन याद आ गया है? शर्म नहीं आती तुझे? शेर खान, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तू तो जन्नत ढूंढ रहा है। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शेर खान, बात से सलामत, हाथ ऐसे नहीं डालोगे औरत के ऊपर। ये मेरी बहन जी है, अब भी कोई इसमें फाल्ट रह रहा है। बात से सलामत। अच्छा, तो कलाई पे राखी बंधवाना चाह रहे हो? 11 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। अपनी बहन जी के लिए 11,000 रुपए लेकर के मैं अपनी बहन जी के चरणों में पहुंचूंगा। रुक जा, तेरे 11,000 ना चाहिए मुझे, और तेरी कलाई की वजह तेरे गले में फांसी लगेगी अब। नहीं बहन जी, आप क्या कह रही हो? हाँ, जो सुन रहे हो। मुझे पता है तू कितना बड़ा बहन भक्त और कितना बड़ा गुरु भक्त है। बस सलामत, ये कैसे केस पलटा जा रहा है धीरे धीरे? केस ऐसे पलटा जा रहा है कि अब बताइए क्या चाह रहे हो? अब जल्दी से जल्दी जो अंतिम इच्छा रखो। अब 2 बात करना चाह रहा है। 2 बात करना चाह रहा हूं। यदि आपको तकलीफ ना हो, यदि मैं अपनी बहन जी को मना बुझा लूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? देख, मेरी तरफ से तो फांसी तेरे लिए हो गई है, इस मुकदमे में तेरे लिए फांसी है, लेकिन अगर तेरी इसकी सलाह बन जाए, अच्छा, और ये तेरी फांसी को माफ करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है। बात से सलामत, आप बहन जी। शेर खान दूर रह। नहीं, मुझसे जो गलती हो गई, मैं आपके चरणों में अर्ज करता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, उनका क्या होगा? अच्छा। आप यदि मुझे माफ कर दो तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा। हाँ। लेकिन तू तो अभी मेरी जिंदगी को खत्म करना चाह रहा था। नहीं बहन जी, नहीं। हाँ। बड़ी जल्दी रंग पलट गया, अब मैं तेरी बहन जी बन गई। मैं लास्ट पर आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो बस फिर अल्लाह में लो लगानी है मुझे भी। तू अल्लाह में लो लगाई ले। सुनिए मेरी बात। हाथ जो खम्ब कीले बोलिया ओट, माप कर कसूर बहन भाई से जो हो गया खोट। किरणमयी के पीछे कहाँ जा रही है? किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। ड्रामेबाज तो एक नंबर का है ये। गस आ गया शेर खान। बहन जी आपके फांसी, चरणों में, अरे मुझे तो ऐसा लगा फांसी से पहले ही मर जाता दिखे तू। आपके चरणों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे चरणों में से उठ, देखते टोपी दूर गिर गई, या टोपी उठा। अब टोपी पोपी का क्या करना, जब नाड़ी कट जाएगी। खड़ा हो। वजन भी खूब बना रखा है शेर खान ने। उठा। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। अरे लंदन सिंह कर चेक बात ने हो,
राज राज बल फैसला न्यू आप करूं। बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ के माफ करूं। बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ के माफ करूं। हो मेरी करो रे बात पे गौर, मेरी करो रे बात पे गौर, और अब नहीं आगे कुछ होना लो मैं आके कहूँ हूँ कुरान शान नटनी की देखी को न्यालो में